हेलो स्टूडेंट, के क्लास 2025 में आप सबका स्वागत है। के क्लास 2025 जैसा पिछली बार बताया गया है कि दशहरा के शुभ अवसर पर के क्लास 2025 में हाई स्कूल और इंटर की तैयारी के उद्देश्य बना है। इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा, कोई आपको एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर जो बोर्ड ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चयन करने की कोशिश करता है वो उस कोशिश को एक बार बताया गया। और चैनल ऐसा नहीं कहा जा रहा है इस चैनल में कि ये वायरल वीडियो हो गया, ये क्वेश्चन 8 नंबर का पक्का आने वाला है, ये 2 नंबर का पक्का आने वाला है, नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर अगर के क्लास के साथ जुड़ते रहे तो ये पक्का है कि आपके 95 प्लस नंबर 100% आएंगे। और जो स्टूडेंट ने एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो भी इसको इतने ही क्वेश्चन करके परीक्षा में बैठते हैं तो वो भी 85 नंबर तक लाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज रखा है वो अगर इसको पढ़ेंगे तो उनका तो पक्का 95 98 तक नंबर उनके आने वाले हैं। इसलिए 25 तारीख से इंटरमीडिएट का भी जो बोर्ड की एग्जाम के उद्देश्य ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी गिरने वाले हैं। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल का उद्देश्य पूरा कीजिए। आप 95 नंबर लाने के लिए बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत आपको 95, उतनी ही मेहनत से आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। और आज द्विघात समीकरण का एमसीक्यू क्वेश्चन चालू होगा और इसमें द्विघात समीकरण का थोड़े से कॉन्सेप्ट करा के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का द्विघात समीकरण का कुछ बेसिक पॉइंट। द्विघात समीकरण कुछ बेसिक पॉइंट। तो द्विघात समीकरण का पहले क्वेश्चन पे आज कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण जो हमारा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, हमेशा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है बेटा। और अगर इसको शब्दों में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो पदों की घातों को घटते क्रम में अथवा बढ़ते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण को मानक द्विघात समीकरण कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप में कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि भाई आप बोले व्यापक रूप तो पता है लेकिन हमें स्टैंडर्ड रूप पता नहीं है मानक रूप। तो ये जो व्यापक रूप है वही मानक रूप होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c को भी मानक रूप कहते हैं हम लोग। इसके बाद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c और इज इक्वल 0 और लगाना होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि x² के दो घात है तो इसके मूल भी 2 होंगे बेटा। तो 2 मूल होंगे, 2 मूलों को एक को अल्फा लिखते हैं एक को बीटा लिखते हैं। और मूलों का इसके में प्लस लगाए तो इसको मूलों का योगफल बोलते हैं। इस वाले को हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल। तो दोनों के सूत्र आप याद रख सकते हैं। और विभक्तकर बोलते हैं डी बराबर होगा b² माइनस 4ac, ये इसका विभक्तकर कहलाता है। अब इसको पहचानते कैसे हैं? तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे कोई समीकरण लिखा ax² 5x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल 0, तो इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो जो x² का गुणांक बोलते हैं इसको हम लोग, x² के गुणा में जो भी लिखा है, इधर x² गुणा में जो भी लिखा उसी का वैल्यू 5 हो गई, तो a इक्वल 5 हो गई। x का गुणांक ये हो गया, इधर से x 7 हो गया तो b इक्वल 7 हो गया। जिसमें x² x कुछ भी ना हो, खाली संख्या लिखी उसको अचर पद बोलते हैं, तो उसको हम लोग c से बोलते हैं, c इक्वल 10 हो गया। और एक विशेष अंतर, इसमें सबसे खास विशेष अंतर है, बहुत गौर से देखिएगा कि द्विघात बहुपद जो होता है वही द्विघात समीकरण होता है। अंतर देख रही है क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि द्विघात बहुपद को अकेले इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन अगर द्विघात समीकरण लिखना है तो आपको हमेशा ध्यान ये रहना चाहिए कि समीकरण शब्द
कभी भी आए उसमें दो पक्ष होते हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो एक परिभाषा द्विघात समीकरण बन के निकल के आएगी कि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर अगर रख देंगे तो वह फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, फिर वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, अच्छे से बस इतना आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉल्व होगी क्या। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप छोटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो दो तरीके, एक वैल्यू पुट कर दो जिससे जो है संतुष्ट हो, वही आंसर है। तो 0 पॉइंट लिखा, 0.2 लिखा है, तो 0.2 रखोगे तो या दशमलव में आएगा, इससे 0 होगा नहीं। 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 4, इससे 0 होगा नहीं। 2 का कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इक्वल 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 दिया है। तो 1/3 इक्वल 0 दिया है, तो इसमें आपको पूछा है डी का मान, मतलब विभक्त कर पूछा है। तो विभक्त कर अभी हमने फार्मूला लिखाया कि डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बच्चों हो गया डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी, ए और बी सी के मान मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको डिटेल लिखना नहीं, डायरेक्ट आप सोचिए ए 3 हो सकता है, ठीक है, और बी -2 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 4 यहां लिखना है। ए का वैल्यू हो गया 3 और सी की वैल्यू हो गई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल 0। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को 5x माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल 55। इसके ऑप्शन है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7। तो ये इसको सॉल्व ही कर लो। तो 5 से यहाँ सीधा सीधा सॉल्व दिख रहा, तो ये 11 आ गया बेटा, और a माइनस बी ए प्लस बी का इसमें फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 25 उस साइड जाएगा बेटा, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 36, और एक्स इक्वल 36 का रूट सभी को पता होगा, तो ये होता प्लस माइनस 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, प्लस माइनस 6। सॉल्व करके भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है। तो अभी मैंने बताया जो उसका मूल होता है वही उसका हल होगा, सॉल्व होगा। तो मतलब x की वैल्यू भी 1/2 है, और दो मूल से सोचेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो भी अल्फा 1/2 है। तो आप सोचिए x 1/2 है, तो x 1/2 इसमें वैल्यू पुट करिए। तो x 1/2 पुट करोगे तो इतना आप समझ लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1/2 का होल स्क्वायर मत लिखवाओ, सीधा 1/2 लिखो, उसका होल स्क्वायर लिखो। 1/4 प्लस k इंटू एक्स, तो k अपॉन 2 ऑफ 5/4 इक्वल 0। अब जिसमें k है इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी संख्या उस साइड ले जाइए। तो ये माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, ये भिन्न है, सॉल्व हो गया। 5 माइनस 1 4/4, और ये k अपॉन 2 इज इक्वल 1। तो k इक्वल कितना हो गया, 2। तो इसका राइट आंसर k इक्वल 2 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप, अभी जो मैंने शुरू में आपको टॉपिक पढ़ाया था उसका कितना महत्व आ गया क्वेश्चन में, उसको देखिए आप। इसने दे दिया 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल 0, और मूलों का योगफल पूछा है। अब बेटा मूलों का योगफल का फार्मूला आपके पास पता ही है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये मूलों के योगफल का आपको फार्मूला लगाना है। लेकिन समीकरण देखिए आप, समीकरण व्यापक रूप नहीं दिया है। तो व्यापक रूप नहीं दिया, इसमें मान भूल जाओगे आप, तो व्यापक रूप इसको बदलो पहले।
4x² माइनस के 4x प्लस 1, इस टाइप से लिखो। अब ए का वैल्यू ये है, ए बी और सी। तो ए वैल्यू बी हो गई माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये आंसर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द्विघात समीकरण जो दिया है, इसमें द्विघात समीकरण y इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 बाई दिए है, तो ये बाई हो गया। तो ए नॉट इक्वल 0 का ग्राफ कैसे होगा? तो द्विघात समीकरण का हमेशा ग्राफ परवलयाकार होता है। द्विघात समीकरण का हमेशा ग्राफ परवलयाकार होता है। ये है, तो इसका राइट आंसर जो है हमेशा हमारा ऑप्शन ए होगा। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का एक सवाल था। तो एक मूल 6, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 6 है, तो x की वैल्यू 6 रख दो। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36 आ गया। ये कितना आ गया 24 आ गया, 0 आ गया। 36 में से 24 को हटाएंगे तो 12 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस के इक्वल 0। तो के इक्वल कितना आ गया माइनस के 12। तो इसका राइट आंसर हम लोगों के हो गया माइनस के 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बस, तो स्टूडेंट ये आज के क्वेश्चन बेहतरीन हुए, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जितने भी हुए वो द्विघात समीकरण संबंधित। नेक्स्ट वीडियो इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का करेगा। एक दो दिन छोड़ के इसलिए वीडियो डालते कि आप प्रैक्टिस कर लो उसकी। मुझे नहीं पता है चैनल में कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग देख रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूं के क्लास का जब रिजल्ट निकले तब आप लोग मुझे मैसेज करो, सर मैंने इस चैनल से पढ़ा है, सारे क्वेश्चन वही आए हैं। इसलिए हम शुरुआत इसकी एमसीक्यू से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कर रहे हैं, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। इसी क्रम को लेते जब तक हाई स्कूल का एग्जाम हो जाएगा, के क्लास आपके साथ जुड़ती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का पूरा सदुपयोग करिए। सभी को जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सभी को धन्यवाद।